दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से किसान प्रदर्शन करने को मजबूर है और ऐसे में परेशानी आम जनता को झेलनी पड़ रही है। क्या किसानों की मांग जायज़ है या फिर किसान किसी सियासत के शिकार है? ये जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत करते हैं और आगरा में मैं मौजूद हूँ। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये आंदोलन कितना जायज़ है या क्या कुछ इसके बारे में वो कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। एज ए किसान आपको लगता है कि पिछली बार भी आपने देखने को मिला था, काफ़ी दिन तक आंदोलन चला था और दिल्ली की जनता हो या आसपास की कहीं की भी जनता हो, काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। आज क्या लगता है इस आंदोलन को देख के? आज भी ऐसा ही माहौल दिख रहा है? आज जो स्थिति है, क्योंकि चुनाव लोकसभा के निकट हैं और विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी है वो ये सब अपने प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार इस कार्य को चला रही है। और पिछले वर्षों में भी ऐसा हम लोग दिख चुके हैं। जो असली किसान है वो इस समय खेतों पे है, जो खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं, जो नेतागिरी करते हैं और जो केवल किसानों के नाम पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, वही ये सब लोग जो है अगवा करके, और दिल्ली जैसे शहर में जो भारत की दिल्ली की राजधानी है, वहाँ जो है आम लोगों को परेशानी करने के लिए ये सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आज की स्थिति में किसान खेतों में गेहूं की फसल को पानी दे रहा है, आलू की फसल में दवाई छिड़क रहा है और पानी दे रहा है, और जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वही इस कार्यक्रम में, प्रायोजित कार्यक्रम में सबसे आगे रहते हैं। अब इसके बाद हो सकता है कि ये जो है केरला और आंध्रा से भी नकली किसानों को ट्रेनों के द्वारा यहाँ दिल्ली मंगवाएं। हाँ सर, यही कहना है हमारा सबका। हमने सबक ये पढ़ी वो करी वाल सबका यही कहना है जी, बात सही है। इन कहिए पढ़ी जी ने थे, यहाँ में कोई द्वारा नहीं है। आपको लगता है ये सोची समझी रणनीति है? हाँ बिल्कुल सोची समझी राजनीति है। ये सरकार है परेशान करवाए हुई राजनीति है और कोई बात नहीं। इसमें असल जो किसान है वो नहीं है? आपको लगता है ये सब कोई नहीं है? असली किसानों तो कोई है ही नहीं। बस माहौल करने की बना ही रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि माहौल खराब हो और ये किसान परेशान। आप बताइए किस तरह ले रहे हैं सबको? ये किसान नहीं, सब राजनेता हैं, ये फंडने वाले नेता हैं, कुछ भी नहीं। ये 3 कानून वापस हुई है किसानों के लिए, बहुत दुखद बात है। बस इतना कहना चाहते हैं हम। पंजाब से जो किसान है वो कह रहे हैं एमएसपी को लेकर कुछ नहीं, वो किसान है ही नहीं है। फॉर्च्यूनर गाड़ी में और ऐसी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो किसान हैं। किसानों के पास कहाँ हैं गाड़ियाँ? बताइए आप, गाड़ियाँ हैं किसी के पास? 50-50 से 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, वो किसान हैं? ये राजनेता हैं, ये फंडने वाले नेता हैं। बस यही कहना था। तो क्या यूपी का भी किसान साथ देगा उनका? नहीं देगा? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना सच्चाई चाहिए। तो यही है। सही है। यूपी का कोई किसान उनके साथ में नहीं है। ये सब इनकी रणनीति वो बना रहे हैं। ये योगी जी को वो करने बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बस मतलब केंद्र की चाहे भाजपा की सरकार हो या यूपी की भाजपा सरकार हो, उसको बदनाम करने की कोशिश है। असल किसान तो इस समय अपने खेतों में काम कर रहा है बिल्कुल और आराम से, और अपना योगी जी के बहुमत में किसान है ये सब। चलिए, और यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताइए भाई साहब। जी, बड़ी अच्छी बात की। ये बात सही है कि ये उत्तर प्रदेश का किसान कभी ऐसी बात चाहता नहीं है। अगली बार जो हुआ था उसमें भी शामिल नहीं था उत्तर प्रदेश का किसान। ये फंडने वाले जो वैसे राजनैतिक किसान हैं वही लोग ऐसा करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं चुनाव से पहले। जी बस इतना ही कहना चाहेंगे। चुनाव से पहले ये षड्यंत्रकारी किसान है। आखिर करते क्यों है ऐसा? अब उनको कोई फंडिंग होती होगी इस तरीके से की, इसलिए करते हैं। उकसाया जाता है, साजिश उसको उकसाया जाता है किसान को। जी जी, आप बताइए किस तरह ले रहे हैं सबको? ये किसान है ही परेशान नहीं नहीं हो रही? आपको नहीं लगता? ये किसान है नहीं, जनता तो परेशान कर ही रहे हैं। जनता के लिए जनता परेशान हो रही है। ये किसान ही नहीं है, ये बिल्कुल। ये तो साजिश के तहत है, सरकार को बदनाम कर रहा है। केवल शांति से चलने नहीं दे रहे हैं, अशांति चाहिए इनको बस केवल। तो यूपी का किसान क्या सोचता है? यूपी का किसान तो इनके साथ है ही नहीं। यूपी तो अपनी शांति से अपना काम चाहती है, अपना काम कर रही है। क्या लगता है कि क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए या सच में किसानों की मांग जायज़ है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? इनमें कोई किसान है ही नहीं, पहली बात। और ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को किसान के नाम पे जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये कोई 5,000 रुपये, कोई 6,000 रुपये, कोई 1,000 रुपये, इन्होंने तो ये धंधा बना रखा है ना। राकेश डकैत है,
उनका क्या कहना है। वो सब उन्होंने जो काम किए हैं आज तक, जो फ्रॉड बने के काम किए हैं, ठीक है। अब बात रही यूपी की, यूपी में शासन ऐसा चल रहा है कि आज तक चला ही नहीं, जैसे मतलब 7 साल हो गई, किसान का मजदूर हर वर्ग खुश है, ठीक है। बाबा के शासन में कोई दुखी नहीं है। मच्छरंगना बना करो बिल्कुल। आज तक का रिकॉर्ड है ये। अब रही आम जनता वाली बात, तो आम जनता के लोगों को परेशानी जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है भाई? इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये कांग्रेस वालों से पैसे ले रहे हैं। आज थोड़ी ये नया थोड़ी हो रहा है। इनको तो जेल भेजा जाए पकड़ पकड़ के, और इन्हें पूछा जाए तुम खेती करते हो तो बोलो खेती, आलू कैसे होता है, बाजरा कैसे होता है, ग्वार कैसे होती है, ये इनके नाम भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सही। हम कह रहे हैं हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, आलू पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरह की हमको परेशानी नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब। चुनाव से पहले क्यों जानबूझ के ये चुनाव से पहले माहौल इसलिए खराब करते हैं कि इनका तो जो काम ही है ये। ऐसे ही पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया था तब इन्होंने यही किया था। आज जो है मोदी जी को हम ये कह रहे हैं, मोदी जी को तो विदेश सलाम कर रहा है ये अपने यूपी की तो छोड़ो बात, अपने भारत की छोड़ो। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? आज मोदी जी के पास, योगी जी के पास बैकग्राउंड क्या है? एक प्रधानमंत्री के जो है मान लो भाई आज भी दुकान चला रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है। और ये लोग, इनके तो रिश्तेदार का, इनके जो मिलवे वाले हैं वो अरबपति बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनो आप, मैं कह रहा हूँ ये तो सब सारे किसान हैं ना, ये दिखावटी किसान है, सब किराए के किसान हैं सब लोग। एक किसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किसान तो वहाँ कोई है ही नहीं। दूसरी बात, अच्छा बढ़िया खा रहे हैं, अपने बढ़िया मस्त रह रहे हैं। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? पार्टी दे रही है कोई दूसरी, क्या कर रही है? बीजेपी को बदनाम करने के लिए सारे खड़े हैं ये, और जो इससे जनता जो है परेशान है, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दे रहे हैं, जाम लगे हुए। तो इसलिए ये सारी साजिश बीजेपी सरकार के मुताबिक कर रहे हैं, ये खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा इनका। किसान तो सब, यूपी का किसान सब बीजेपी सरकार के साथ है। आप बताइए क्या क्या होना चाहिए ऐसे किसान? हाँ, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बढ़िया काम कर रही है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। ना ही कोई किसान प्रदर्शन कर रहा है, ना ही किसान किसी प्रकार से दुखी है। सरकार ने सारी योजना दी है, सरकार ने जो किसानों के लिए वो बराबर उनको मिल रही हैं। अच्छी अच्छी किस्म की बीज दे रही है सरकार, दूनी लागत मतलब किसान को मिल रही है फसल की, ठीक है। सम्मान निधि बराबर आ रही है किसान के खाते में। मेरा कहना है और कि ये अगर आप गुंडे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, ये जमा कीड़ा लगाते हैं, किसान को दिक्कतें आती हैं, जवाब किसान को देना पड़ता है। किसान पे जो नुकसान होता है उसके बारे में ये कुछ सोचते नहीं है। जवाब उस असल किसान को देना पड़ता है जो बेचारा जो असल किसान है उसको देना पड़ता है। ये क्या किसान है, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं टक्कर मार रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं। इनके पास, इनको क्या पता कि किसानी कैसे होती है, खेतों में पानी कैसे लगाया जाता है, रात को कैसे किसान जगता है, उसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। ये तो यही सोचते हैं कि विपक्ष के थोड़ा खर्चा मिल जाएगा, हम इधर हंगामा करेंगे। लेकिन इतनी से जनता पागल नहीं है, अब जनता जग चुकी है अब, ठीक है नहीं। जो कुछ कहना है इनका कोई 1% नहीं मानने वाली ये नहीं है जनता। चाहे ये किसान यूनियन का प्रदर्शन करें, चाहे किसान संगठन का करें, जनता खुद जानती है कि हम किसान हैं, हम नौकर पेशा हैं, हमें किसी की सरकार बनानी है, क्या करना है। सब नकली लोग हैं, सब लोग नकली हो रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अब बातें और विदेशन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने भब्बर कर रहे हैं, यूँ ही परेशान कर रहे हैं। हमारा यूपी का तो कोई ऐसा किसान है ही नहीं। हाँ, ये सबको जेल भेजा जाए, हमारी प्रार्थना है हाँ सरकार से। ये सब जरा सा रहम करने में हुकूमत आम की जाती, रहम कराना नहीं चाहिए, ये साले नकली है सब। हाँ, इसलिए हमारी प्रार्थना है गवर्नमेंट से, इनको नकलियों जेल भेजा जाए। ये क्या जाने किसने क्या होती है, मालूम है किसने ये होती है? हमारे किसान रात में पानी दे रहे हैं, जाड़ न मार रहे हैं, बड़े खन गेहूँ आलू सरसों कर पा रहे हैं, वो किसान है। वही तो फसल कोई बॉर्डर पे किसान असल नहीं जाएगा। ये सब वैसे हैं फोकट वाले, 2 नंबर के फ्रॉड, माहौल खराब करने में। माहौल खराब, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ, हमारी ये प्रार्थना है सरकार से। ये तो बहुत नकली काम कर रहे हैं। हाँ, और जो पालियाँ करवा रही हैं पार्टियाँ जो हाँ विपक्ष की हैं, वो वैसे तो दाल कर नहीं रही इनकी, क्यों? पूरा भारत राम में हो गया, मजबूत हाथ हो गए मोदी जी के। और जे अब क्या करेंगे, इतने बिगाड़े बित्ते बिगाड़े, या कुछ नहीं होने वाला है। इनको तो लाठी परे वहाँ से बढ़ा रहे जाए। हाँ,
ये हमारी प्रार्थना है गवर्नमेंट से। और साफ स्पष्ट मत है कि अब किसान जागरूक हो चुका है और उत्तर प्रदेश का किसान ये कहता है कि जो असल किसान है वो सब अपने खेतों पर है, सड़कों पर नहीं। और जो लोग सड़कों पर है वो कहीं ना कहीं इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो किसी के कहने पर यानी अन्य पार्टियों के इस पूरे माहौल को राजनीति से गरमाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा से चले किसान दिल्ली आ रहे हैं बड़ी तादाद में, तो क्या फिर दिल्ली एनसीआर होगा परेशान? चुनाव से पहले क्या है सियासी नफा नुकसान, क्या है खाता बही? यूपी के किसान क्यों हैं इस आंदोलन से बाहर? मेरठ के जिटौली गांव में हैं और ये गांव वो है जिसके किसान लगातार आंदोलन में शामिल रहे हैं। गाजीपुर आंदोलन में विनोद जिटौली मेरे साथ बैठे हैं और तमाम किसान नेता बैठे हैं जिन्होंने पूरी हुंकार भरी थी। यहाँ जितने भी जाम लगे एनएच पर, जिटौली ही गांव ऐसा होता था जो पूरे किसानों के आंदोलन में केंद्र में होता था। उसी गांव से आज सियासी चौक। चंद सवाल होंगे, क्या पुरानी मांगें इनकी पूरी हो गई? पंजाब हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुखर लड़ाई के लिए जाना जाता है आज शांत क्यों बैठा हुआ है? विनोद भाई, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, सब आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, पुलिस से खींचतान भी हो रही है, तो क्या लगता है आपको कि चुनाव से ठीक पहले क्या कोई सियासी मूड है? ये क्या सियासी मूड के तहत हरियाणा और पंजाब के किसान आ रहे हैं, इसलिए इस बात को समझते हुए वेस्ट यूपी का किसान शांत है? बस सियासत को तो देखो बेजान है, लेकिन हम भी देख रहे वो चले हैं। आज देख रहे हैं किसानों की मांग है, जायज़ है। एमएसपी मोदी जी ने वादा किया था, हम भी आंदोलन में रहे हैं, तो मोदी जी ने वादा किया था, दे देना चाहिए। और चुनाव से पहले ये मामला है, हो सकता है सियासत हो, लेकिन किसानों का मुद्दा तो है ही। एमएसपी किसानों का मुद्दा तो है ही, पुराना मुद्दा है। और मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था और मांग मानने की बात भी कही थी कि हम आपको देंगे एमएसपी। आपका क्या मानना है कि समय ठीक है, गलत है? क्योंकि नरेश टिकैत का जो बयान है वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता नहीं दिखाई दे रहा। ये सब जो अब चल रहा किसानों का, ये सब राजनीति अपनी रोटी सेक रहे। किसानों के नाम पे कुछ नेता हैं जो किसानों को बगला रहे हैं। जब इन्हें चुनाव आवे हैं, जब इन्हें किसानों का याद आता है मुद्दा, उससे पहले 5 साल अपने घरों बैठे रहे, ये करते कुछ है नहीं। अब जैसे अब चुनाव आ रहा तो अपने दबाव बनाऊंगा, सरकार से कुछ ना कुछ लेगा, अपने घर आ जाएंगे। किसान को कुछ नहीं देने के। पहले 13 महीने किसान बैठे बॉर्डर पे, बेचारे किसान बड़ा परेशान रहे, आ गए। फिर अब एमएसपी पे जब इनकी 2 साल पहले बात हो गई थी, तो ये 2 साल से सो क्यों रहे थे? उस 2 साल पहले मांग क्यों नहीं मांगी इन्होंने मोदी जी से जाके अपनी? अब ये सिर्फ चुनाव आ गया, अगले महीने चुनाव है अप्रैल में, तो अब ये सिर्फ अपना जो दबाव बना रहे सरकार पे और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ से सपोर्ट नहीं आप लोगों को? सपोर्ट तो सबको पता है, जनता जागरूक है। जब मोदी जी किसानों का भला कर रहे हैं डायरेक्ट, तो बिचौलियों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग किस निगाह से इसे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? बस सोचना तो यह है कि वे चल रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी अपना जो है देख रहे हैं और हम भी सहयोग करेंगे, हम भी जाएंगे। वो तो मुद्दा जो उनका है वो हमारा है, हम भी किसान हैं, वे भी किसान हैं, तो सबकी मांग एक ही है, जाएंगे हम। लेकिन अब इंतजार वेट एंड वॉच क्यों है? बस बात ये है कि अपने काम धंधे पे लग रहे, 1-2 दिन में अपना काम धंधा निपटाओगे और फिर अपने जो है थोड़ा सा अभी आपस में जो है विचारों का थोड़ा सा हो रहा, आपस में सलाह मशवरा कर जो है चलेंगे। आपका क्या कहना है चौधरी साहब? देखिए, किसान की मांग नाजायज नहीं है, जायज है। किसान अपनी मांग के लिए लड़ रहा है, उसको लड़ना जरूरी भी है, क्योंकि उसके पास खर्चा इतना, उसके बच्चे अब कॉलेज में, स्कूल में आप जाओ, दुनिया भर की पढ़ाई का खर्चा है। एक 2 बच्चा, उनके 10 12 बीघे जमीन है, उसमें कैसे पेट पाला है बच्चों का? पढ़ाई महंगी है, नौकरी रही नहीं, सब मामला है। सरकार वादे ही झूठे करती है। ये सरकार किसी भी वादे पे आज तक पूरी नहीं उतरी। हमेशा हर वादा कर दिया और पब्लिक को लटका दिया और वापस भेज दिया। और उसके बाद ये आंदोलन बार बार खड़ा क्यों होता है? बार बार आंदोलन खड़ा होने का मतलब ही यही है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, अपनी बात से मुकर जाती है। तो ये झूठी सरकार है, इसलिए ही ये आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति है जो पिटता रहेगा वो साथ में लगता रहेगा, जो पिटता रहेगा वही साथ में लगता रहेगा। भाई पिट के ही तो ठीक होता ना आदमी। तो अब ये अलग अलग पिट रहे हैं, जब सारे एक साथ होंगे, जब पिटेंगे नहीं, सरकार मांग मानेगी इनकी, लेकिन इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। ऐसे इकट्ठा होंगे ये लोग। मतलब आपका कहना है कि जितना फोर्स लगाया गया है बॉर्डर्स पर, और जैसे आंसू घोष, कह रहा हूँ, जिस दिन पब्लिक बढ़ जाएगी ना,
उस दिन फोर्स अपने आप अलग बैठ जाएगा। आपने देखा होगा राकेश टिकैत पे इन्होंने पिछली बार हमला करने की कोशिश की थी, पब्लिक इकट्ठा हुई नहीं हुई? भाई कोई भी नेता, ये सब जितने भी नेता हैं, अगर ये नेता सच्चाई से चलें तो किसान की मांग 2 दिन में मानी जाएगी। लेकिन नेताओं में हम में आपस में फूटे, नेता कोई ये चाहता है कि मैं नेता रहूं, दूसरा ये चाहता है मैं नेता रहूं, सबको तलाश है पैसे की, कोई मुझे दे दे। समस्या ये है कि इन्होंने अपना सम्मान अपने आप बेच रखा और बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे, उनकी विचारधारा अलग थी, वो किसान के लिए काम करते थे। अब जो किसान संगठनों के जो राष्ट्रीय लीडर हो गए, वो कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहा, कोई सपा के लिए काम कर रहा। अभी पीछे से हम देख रहे थे, राहुल गांधी की एक पदयात्रा निकली थी, उसमें एक बहुत बड़े किसानों के राष्ट्रीय लीडर पदयात्रा में शामिल हो रहे, जबकि उनका कहना यह है कि हम किसी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो यात्राओं में शामिल हो रहे। तो जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, वो कहाँ से किसानों का भला कर देंगे जब आप विपक्ष के साथ में जाकर प्रचार करोगे? वो तो नहीं किसानों की सुनने की। तो किसान जो संगठन है, उन्हें भी अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और किसानों को भी अपने घर से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। भाई क्या नजर आ रहा है जो बात कह रहे हैं ये, कि राष्ट्रीय लोकदल का एक तरह से वहां चले जाना बीजेपी में, इसलिए अब ये किसान आंदोलन उस तरीके का नजर नहीं आ सकता जैसे पहले नजर आया? नहीं आ सकता, उस तरह का नहीं आ सकता। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जयंत साहब अगर उसमें गए हैं तो इससे किसानों का बहुत ही भला होने वाला है। मोदी जी भी ऐसे नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध के बैठेंगे, जब वे कुछ लिया है तो कुछ ना कुछ उनको देंगे ज़रूर। भारत रत्न भी दिया है और भी कुछ देंगे धीरे धीरे। जब एक जगह मिले हैं तो अब कुछ देना भी शुरू होएगा। तो इसलिए जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो पंजाब से आए हैं किसान, आंदोलन पंजाब क्या, दरअसल यहाँ तो हमारे यहाँ तो भैया बहुत शिक्षित किसान है। यहाँ ऐसे ही नहीं है कि भाई मरने कटने के लिए तो जाट चल दिया आग गए। किसान दुनिया भर का किसान है और कोई जाता नहीं। तो वे सब जुमले अब यहाँ ख़त्म हो गए, यहाँ चलने की नहीं किसी की। यहाँ जो चलेगी जयंत साहब की चलेगी, बाकी कोई कुछ नहीं चलेगा। आरएलडी के आने से बीजेपी को जो आप कहते थे तुर्क का इक्का पैदा हुआ, वो अच्छा हुआ। इससे बड़े सियासी माहौल बदलेगा, बीजेपी को भी समझनी मिलेगी और आरएलडी को भी समझनी मिलेगी। बहुत अच्छा सियासी माहौल बन रहा है, हम बड़ा खुश हैं जयंत जी के जाने से। और दूसरा, आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत का बीजेपी का दामन थामना कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो एक मूवमेंट की एक रॉ होती है, उसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है। फिलहाल देखना तो यह है कि ये आंदोलन यहाँ से सपोर्ट पाएगा, इसकी गुंजाइश बेहद कम लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।